हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 5 बजे से। और हमारे जीवन की सही शुरुआत तब होती है जब सुबह की पहली सांस भगवान के नाम से ली जाए, क्योंकि यही भगवान, यही परमात्मा पूरे संसार का संचालन कर रहे हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे पवित्र माना गया है। इस समय वातावरण बहुत ही शांत और निर्मल होता है। और कहा जाता है कि इस समय देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो जो व्यक्ति इस समय उठकर भगवान का स्मरण करता है, उसका पूरा दिन बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो इसलिए अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले कुछ पल भगवान का नाम लें, उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, और फिर अपने काम की शुरुआत करें। तो इस तरह से जीवन अपने आप ही सुंदर बन जाता है। तो आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम हाउस वाइफ दिन भर काम करती हैं, फिर भी बीमार क्यों पड़ जाती है? जैसे लोग बोलते हैं, कहते हैं कि आप घर का काम करती हैं तो वही एक्सरसाइज है, अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। और बात सही भी है, लेकिन अधूरी है। देखिए, घर का काम एक्सरसाइज तब बनता है जब हम उसको सही तरीके से करें। लेकिन काम करते वक्त इतना ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि उस समय इतनी जल्दी रहती है कि सारे काम हमको सही टाइम पे खत्म करना है। तो उस समय कोई भी इतना ध्यान नहीं देता है। और मैंने खुद महसूस किया है इस बात को कि झाड़ू लगाते समय कमर बहुत ज्यादा झुक जाती है, और पोछा लगाते वक्त घुटनों पर जोर पड़ता है। और जैसे किचन में हम लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं तो बहुत देर तक खड़े होकर काम कर रहे हैं, पैर दुखने लगे, लेकिन तब भी हम सोचते हैं कि चलो बाद में आराम कर लेंगे, शाम को आराम कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आराम वाला समय, शाम का समय आता नहीं है। शाम को और भी काम बढ़ जाते हैं। और हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यही है, पानी कम पीना। घर का हर काम करते हैं, लेकिन अपने शरीर को भूल जाते हैं। तो इसीलिए हर 1-2 घंटे में थोड़ा पानी जरूर पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि सिर दर्द, कमर दर्द और थकान नहीं होती है। और दूसरी गलती, हम लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं। जैसे देखिए, झाड़ू लगाते समय बहुत ज्यादा झुक जाना, या फिर भरी हुई बाल्टी उसको एक झटके से उठाना, या फिर बिना बैठे लगातार काम करते रहना। और यही वजह है कमर दर्द का, गर्दन के दर्द का, घुटने के दर्द का। देखिए, ज्यादातर बीमारियां हमारे गलत दिनचर्या की वजह से ही बढ़ती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है खुद का ध्यान न रखना। हाउस वाइफ जो होती है, उसका यही है, वो सबका ध्यान रखेगी, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखेगी। पति का, बच्चों का, पूरे परिवार का, सबका ध्यान रखेगी। और अपने लिए सोचेगी कि चलो बाद में कर लूंगी, बाद में आराम कर लूंगी, अभी पहले ये काम खत्म कर लेती हूँ। और यही चीज धीरे धीरे बीमारियों का कारण बन जाता है। इसीलिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे काम के बीच बीच में थोड़ा रुक कर आराम कर लीजिए। हर 2 घंटे में याद करके थोड़ा पानी पी लीजिए। और जब भी बैठ कर काम करें तो कोशिश करें कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहे। बहुत ज्यादा बैठते वक्त भी बहुत ज्यादा झुक कर ना बैठें। और बहुत देर तक किचन में खड़े होकर काम ना करें, बीच बीच में बैठ लें, थोड़ा आराम कर लें। और सबसे बड़ी बात, खुश रहें, क्योंकि टेंशन और चिंता बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। क्योंकि हाउस वाइफ की हर, देखिए, जो हाउस वाइफ होती है वो घर की नींव होती है। और अगर नींव मजबूत होगी तभी पूरा घर सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए खुद को स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और भगवान ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, तो उसे अच्छा रखना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, लेकिन अपना भी ध्यान रखें।
तो इसलिए घर के जो काम है वो तो है ही, वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें और थोड़ा समय एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकती है वो सुबह-शाम खुली हवा में टहलने के लिए निकल जाएँ तो भी बहुत अच्छा है। और बहुत सारी तो बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए आप प्रतिदिन दवा खाइए तब भी वो ठीक नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या सुधार लें, नियमित नियमित दिनचर्या बना लें, जैसे सुबह उठकर गर्म पानी पीना और दिन में ध्यान रखना कि पर्याप्त पानी पीना। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी पानी पिए बैठ कर पिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पानी पिए। और अपनी दिनचर्या निश्चित कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ध्यान रखें, सुबह नाश्ता सही समय पे लें। तो इस तरह से हम अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और ये मेरा अनुभव है, मैं ऐसा कहती हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा है, अनुभव किया है। बाकी आपकी इच्छा, आपको जैसा सही लगे वैसा करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग दवा खाना बंद कर दीजिए, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, अपनी दिनचर्या अच्छी रखिए तो दवा खाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।